सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। नमस्ते, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम वर्ग 3 के संबंध में तैयारी के संबंध में बात करने वाले हैं। कुछ मुझे ईमेल्स प्राप्त हुए हैं और ये प्रश्न लगभग आप सभी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग चीज़ों को समझना कि मैं आज क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो वॉइस चेंज होगी, तो मैनेज करिएगा। इन्होंने लिखा हुआ है, अभिषेक हैं कोई। हेलो आदरणीय भैया जी, आपको मेरा प्रणाम। प्लीज़, ये मैंने टेलीग्राम पे भी सेंड किया हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके भी प्रश्न हैं। ये प्लीज़ मेरी समस्या का समाधान बताइए। मैं बहुत दुविधा में हूँ, परेशान हूँ। मैंने आपको यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में एसएमएस किया किंतु कोई उत्तर नहीं। भैया मेरे प्रश्न है, मैंने 2022 में सीटेट पेपर फर्स्ट दिया था और उसमें 111 अंक आए, परंतु उसमें दिक्कत ये है कि 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में पापा जी के नाम में कुमार नहीं लगा हुआ है, परंतु सीटेट सर्टिफिकेट में पापा जी के नाम में कुमार लगा हुआ है। हालांकि पापा जी के नाम में कोई गलती नहीं है, बस कुमार का इशू है, तो आगे चलकर भविष्य में कोई दिक्कत होगी। देखो सीटेट इसमें तो वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ़िलहाल आप सीटेट एक और दे सकते हो। यदि आपने 111 स्कोर किया हुआ है तो एक और बार देने की कोशिश करना, ताकि और कोई इशू ना बने। बस ये सेंट्रल की वैकेंसीज में बनेगा और सेंट्रल में वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो कोशिश करना कि आप एक और एग्ज़ाम दे लो। एमपी में तो वर्ग 3 में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीटेट सर्टिफिकेट नहीं लगता। वर्ग 3 के लिए सिलेबस चेंज है या वही पुराना है? वर्ग 3 की तैयारी कैसे, किस पुस्तक, किस शिक्षक से पढ़ें? इस पे देखो, सिलेबस के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि सिलेबस डेफिनेटली आपका चेंज होगा। अब आपके 2 पेपर होंगे, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, और एक सेपरेट वीडियो ही मैंने सिलेबस को लेके बना दी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। 10-15 मिनट की होगी। हर एक विषय पे मैंने बहुत ही अच्छे से बात करी हुई है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, या मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप नीचे देखेंगे तो सिलेबस के संबंध में वहाँ से क्लियर हो पाएगा। निश्चित तौर पे सिलेबस आपका चेंज होगा। 2 पेपर जो होने हैं आपके। वर्ग 3 की परीक्षा कब तक हो सकती है? लगभग 3.5 साल हो चुके हैं वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आए। 2020 में नोटिफिकेशन आया हुआ था जनवरी में, और आप पूरा 2020 निकल गया, 2021, 2022, 2023 भी आधे से ज़्यादा निकल गया। 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आए। हालांकि वर्ग 3 की प्रोसेस अभी भी चल रही है नियुक्ति की। तो अब ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कब तक चीज़ों को देना चाह रही है। हालांकि इसके संबंध में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं और वो कहीं ना कहीं सही भी हैं। अब आप ये मान के चलो, मान लो अभी यदि नोटिफिकेशन नहीं आ पाया चुनाव से पहले, तो फिर टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 साल या 2 साल के समथिंग लग जाएंगे जब आपको वर्ग 3 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो बीएड या डीएड कर रहे हैं, सॉरी आप तो डीएड जो कर रहे हैं या जो डीएड वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको 1.5 साल तो दे सकते हो। मतलब मैं केवल एक परीक्षा पे बात नहीं कर रहा, आप ऐसे तैयारी करो कि आपकी अन्य परीक्षाएं भी तैयार हो जाएं। तो इस पॉइंट को आपने समझा होगा कि फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है ऑफिशियल की नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, लेकिन जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, न्यूज़ बाहर आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। यदि नहीं देखने को मिला तो लगभग आप 1.5 साल तो मान के चलो,
1.5 से 2 साल लग जाएंगे वर्ग 3 की नई भर्ती आने में। उसमें भी 2 परीक्षाएं होंगी। आप ये वाली वर्ग 3 की परीक्षा ही देख लो, 2020 में नोटिफिकेशन का आना, 2023 में ज्वाइनिंग का होना, 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया है ज्वाइनिंग में। हम मानते हैं कि इस चीज़ में हमें कोविड जैसे महामारी से भी गुजरना पड़ा, इस वजह से चीज़ें यहाँ पे काफ़ी लेट हो गई। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएगा 3-4 महीने में, अब पेपर करवा लेंगे और नियुक्ति की प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में अब ये मान लीजिएगा कि वर्ग 3 के संबंध में जो भी सीरीज स्टार्ट होनी थी वो आज से शुरू हो गई है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, किसी यूट्यूब पे पढ़ना है, किसी का कोर्स लेना है, वो चीज़ें। अब देखिए, मैं एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊँगा, हर एक चीज़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैंने मान लीजिए 2 साल तैयारी करी हुई है, मैं आपको अपने 2 साल का अनुभव मात्र 2 मिनट में या 10 मिनट में नहीं दे पाऊँगा, तो उसमें टाइम लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें आप तक आती रहेंगी, बस आपको कंटिन्यू जुड़ के रहना पड़ेगा। अब देखो कैसे पढ़ना है, इस पे हम बात करेंगे। अभी मैं अपनी तैयारी पुराने सिलेबस के आधार पर करूं या न्यू सिलेबस के आधार पर, जो आपने यूट्यूब पर बताया था, यूट्यूब में बताया था, आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे मेल का ज़रूर देंगे। देखो, पुराने के अकॉर्डिंग और नए के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा हम बात करें, थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा। मैंने पुराने सिलेबस पे बात करी थी कि पात्रता परीक्षा के 2 पेपर होंगे, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में हिंदी, अंग्रेज़ी, रीजनिंग आएगी एंड आपका जनरल नॉलेज आएगा और सीडीपी। और पार्ट बी में हम बात करें, इसमें आपकी हिंदी रहेगी, अंग्रेज़ी रहेगी, गणित रहेगा, पर्यावरण रहेगी और आपका सीडीपी भी रह सकता है। ये सारी चीज़ें पार्ट बी में आपकी रहेंगी। और जो चयन परीक्षा होगी इसमें आपके मुख्य विषय होंगे जो कि आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे। प्राइमरी में हिंदी हो गई, अंग्रेज़ी हो गई, गणित हुआ और अपना हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित और पर्यावरण। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप पुराने जो सिलेबस में यहाँ पे टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको कॉमन दिख रहे हैं, उन्हें आप पुराने के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो। हिंदी का सिलेबस पुराने वाले में भी दिया हुआ है, निश्चित तौर पे आप करिएगा। वहाँ पे व्याकरण का ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है, व्याकरण के बारे में नहीं बोला गया है, तो व्याकरण भी अब आपको करनी है, अंग्रेज़ी भी करना है। पहले तो चलो संस्कृत का एक अच्छा खासा ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब शायद बहुत कम उम्मीद है, तो आप संस्कृत को फ़िलहाल तो आप बिल्कुल मत करना, हिंदी, अंग्रेज़ी आप करोगे, ठीक है, ये चीज़ें आप करो। गणित आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। गणित किस लेवल का करना है, पुराने सिलेबस को आप देख सकते हो, गणित के को बहुत सिंपल तरीके का दिया हुआ है, लेकिन पेपर जो था ना, डिफ़िकल्टी लेवल उन चीज़ों का थोड़ा सा अच्छा खासा ठीक ठाक रखा गया था। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सिलेबस दिया था गणित का, उससे तो वो ऊंचे स्तर का ही पूछा गया था गणित। तो गणित के सिलेबस को आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और मैं विस्तार पूर्वक चीज़ों पे अब वीडियोस लाऊंगा, हर एक विषय पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें करें, किस लेवल पे पढ़ें। सेल्फ स्टडी के लिए मैं NCERT को आज भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से उनका अध्ययन किया हुआ है। KBS PRT के लिए, KBS TGT के लिए भी पढ़ा हुआ था, CTET के लिए भी पढ़ा हुआ था, साथ ही अपनी इस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने पढ़ा हुआ था। तो NCERT से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी का कोर्स ले भी लोगे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप भटक ज़रूर जाओगे, आप सीमित हो जाओगे। आपको इतना सीमित किया जाएगा कि आपसे ऐसा बोला जाएगा कि बस आप, हमने जो पढ़ा दिया है बस आप उसको पढ़ लो, डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड। बट इतने में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कंपटीशन है, कुछ भी यहाँ पे फिक्स टाइप का नहीं होता है कि यही पूछा जाएगा, या जो पेपर बनाने वाले हैं इनके चैनल को ही फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने जो बता दिया केवल अब तो हम वही पूछेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो आपको जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं लाइक NCERT की जो बुक हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, वर्ग 3 में तो खास करके रखती हैं।
हिंदी भी आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, अंग्रेज़ी आप कर सकते हो, गणित तो करना ही करना है, विज्ञान भी करना है, जियोग्राफी भी करना है। अब विज्ञान और जियोग्राफी क्यों करना है? ईवीएस के लिए करना पड़ेगा, और ईवीएस तो करनी ही करनी है आपको। तो इन पे हम विस्तार से बात करेंगे आने वाले समय में। आपको बुक्स बताऊंगा, अभी आज फ़िलहाल मैं नहीं बता पाऊंगा बुक्स, क्योंकि बुक्स बताने के लिए मुझे हर एक सब्जेक्ट का बुक लेनी पड़ेगी, और उसका एक आपको एक थंबनेल टाइप का वो उस मतलब कवर पेज बताना पड़ेगा कि आप पहचान पाओ। एनसीईआरटीज़ भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप तैयारी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना चालू कर दो, उससे अच्छा तैयारी का स्रोत कोई हो ही नहीं सकता है। उनसे अच्छी पुस्तकें, खास करके यदि आप टीचिंग लाइन में हो, तैयारी कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। मैंने 2-2 3-3 बार पढ़ी हुई हैं, तो मुझे पता है कि किस लाइन से, किस तरीके से घुमा फिरा करके एनसीईआरटी से प्रश्न बनता है। और हमें ये लगता है कि नहीं, ये एनसीईआरटी का प्रश्न नहीं है, और लगता इस वजह से क्योंकि हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, या बस हमने यूं ही छोड़ दिया देख करके। तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। कैसे तैयारी करना है, एनसीईआरटी भी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑफलाइन ऑनलाइन A to Z बात करेंगे आने वाले समय में। धीरे धीरे वो तब बात करेंगे जब आप मुझसे कहेंगे, आप मुझे फोर्स करेंगे कि नहीं भैया आप तो वीडियोस लाइए, तैयारी के हिसाब से लेके आइए। निश्चित तौर पे मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं लेके आ पाऊँगा। आप कहोगे तो निश्चित तौर से आपको जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वर्ग 3 की, वो अभी से मिलेंगी। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ आपको अभी से दूंगा, कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर सेल्फ स्टडी से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, सच बता रहा हूँ। मैं कंटेंट भी बताऊँगा, यूट्यूब पे बहुत शानदार कंटेंट अवेलेबल है, वो भी बताऊँगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो विश्वास कर रहे हैं निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जो मुझसे जुड़ के रहेंगे निश्चित तौर पे वर्ग 3 में। अब जब भी परीक्षाएं हो, जब भी भर्तियां निकलें, बहुत शानदार प्रदर्शन होगा। भैया मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत भटक रहा हूँ, सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण मैं परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। अब काफ़ी लोग थे वर्ग 3 में इस बार डिस्क्वालीफाइड हो गए। जो परीक्षा हुई थी उसमें 7 लाख के समथिंग ने परीक्षा दी, 2 लाख पौने 2 लाख के समथिंग ही क्वालिफाइड कर पाए थे। पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का था। आपसे बात करनी है, मैं वर्ग 3 की तैयारी कर रहा हूँ, कपिल रघुवंशी हैं। समझ ये नहीं आ रहा है कि सही क्या है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और कहाँ से शुरुआत करनी है। सब्जेक्ट जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, पर्यावरण, CDP, प्लीज़ सर मुझे इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मेरी अभी पात्रता परीक्षा भी नहीं निकली सर, मुझे बहुत चिंता है, मुझे इस बार ये परीक्षा क्लियर करना है, प्लीज़ सर बताइए, थैंक यू। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस ही नहीं है, तो ईमेल्स के माध्यम से मिले हैं, एक कमेंट के माध्यम से मिला हुआ। ईमेल पे बहुत सारे अभी भी मैसेजेस हैं। अमित धाकड़ official@gmail.com। वर्ग 3 संबंधी डाउट बनते हो तो आप वहाँ पे भेजा करें। निश्चित तौर पे उनको हम जब पढ़ते हैं, कभी कमेंट तो देखिए मान लीजिए बहुत सारी हो जाती हैं, कई बार ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि कमेंट देखकर भी हम समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके का गाइडेंस है, उसको देखकर भी हम वीडियोस बनाते हैं, और ईमेल पर भी हम फोकस करते हैं इन चीज़ों के संबंध में। तो अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए थे, लगभग 5 लाख तो अनुत्तीर्ण हो ही गए थे, फेल हो गए थे, जो 2020 की भर्ती थी वर्ग 3 में। तो वो तो चाह रहे हैं कि हमारी तैयारी अब अच्छे से हो, हम अब गलत डायरेक्शन में ना जाएं, क्योंकि हम एक बार जा चुके हैं। हमने एक इतनी बड़ी पुस्तक ली जिसमें सारे विषय थे, हमने उसको पढ़ा और उसको 3-4 बार पढ़ा और विश्वास किया, पता चला कि हमारे 60 नंबर ही आ पाए, किसी के 50 नंबर ही आ पाए। तो अब एक चीज़ है, मतलब मेरी बातों में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मैं जो तरीके बताऊंगा, जो बुक लिस्ट बताऊंगा अभी आने वाले समय में 1-2 दिन में, तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि इतना कंटेंट हम नहीं पढ़ पाएंगे। और वो जो जितना कंटेंट मैं आपको बताऊंगा ना, कम से कम 6 महीने आप ठीक ठाक पढ़ने में हो तो कम से कम 6 महीने लगेंगे,
और थोड़ा सा मीडियम हो या स्लो हो, कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा, तब जा कर के आप उतने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। और यदि उतना कर लिया, ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा वर्ग 3 में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से बताऊँगा, जो तरीका बताऊँगा पढ़ने का, उसको आपको उस तरीके में अपनाना पड़ेगा। फिर कोई आपके सिलेक्शन को रोक के बता दे तो मुझसे कहना। मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बातें कह पा रहा हूँ कि किया जा सकता है, यह भी सिलेक्शन लिया जा सकता है यदि इस तरीके से पढ़ा जाए, यदि इन पुस्तकों को पढ़ा जाए। तो पहली बात, यहाँ पर थोड़ा जुकाम हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मिट जाएगा 2-3 दिन में। मौसम बदला रहा है, बारिश का ना होना, अचानक से बारिश का होना, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो बीएड वाले हैं फ़िलहाल, अब वो वर्ग 3 की जो आने वाली भर्तियाँ हैं उनका पेपर नहीं दे पाएंगे, अब केवल डीएड वाले दे पाएंगे। और एक और चीज़ है, आप जो डीएड वाले हैं मानते हैं कंपटीशन कम गया है, लेकिन आप कंपटीशन को कम मत मानना, क्योंकि काफ़ी अब जो बीएड वाले हैं वो डीएड में एडमिशन लेंगे, निश्चित तौर पे लेंगे। अब भले ही उनका बीएड कंप्लीट है, उनको भी पता है कि जितनी वैकेंसीज़ प्राइमरी में आती हैं उतनी वैकेंसीज़ वर्ग 2 या वर्ग 1 में नहीं आ पाती, क्योंकि प्राइमरी के टीचर्स को प्रमोट करके वर्ग 2 माध्यमिक बना दिया जाता है, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक वर्ग 1 में पहुंचा दिया जाता है। तो जो पद ज़्यादा रिक्त रहते हैं वो प्राइमरी में रहते हैं, वो प्राथमिक शिक्षकों के ही रहते हैं। तो वो भी अब डीएड करेंगे और यहाँ पर अब आएंगे। तो जो डीएड वाले विद्यार्थी हैं या बीएड वाले कोई भी विद्यार्थी हैं वीडियो को देख रहे हैं और मनसा है कि हम जो जिनका बीएड है वो अब डीएड निश्चित तौर पे 100% काफ़ी लोग करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे भाई। तो तैयारी को अपनी बहुत मजबूत रखना। मान लीजिए टाइम लगा भर्ती आने में ये, और अपीयरिंग वाले जो सेकेंड ईयर में आ जाते हैं वो परीक्षा का फॉर्म निश्चित तौर पे भर पाते हैं, योग्य होते हैं। 1 साल की दूरी है, 1 साल का टाइम है, उसके बाद में यहाँ पर बीएड वाले भी आ ही जाएंगे, अपीयरिंग में आ जाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, तैयारी को ये मान करके करना, कंपटीशन है और आने वाले समय में हमेशा रहेगा ही रहेगा। बहुत जुकाम है, अच्छा खासा जुकाम चल रहा है, ये इसके बिना काम नहीं चल पाता, इनहेलर के बिना। तो तैयारी अपनी सटीक डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन आपको मिल रही है। और एक और बात क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी 2-3 मिनट और लंबी हो जाने दो। जिन्हें मुझसे नफ़रत है, मेरी बातों से नफ़रत है या मेरे गाइडेंस से नफ़रत है, उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा कि आप मेरी वीडियोस को मत देखिएगा। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को रिपोर्ट मारने से ये होगा, अनसब्सक्राइब करने से कभी सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, आप इसे डू नॉट रिकमेंडेशन में डाल देना, तो फ्यूचर में कभी भी मेरी वीडियो आप तक नहीं आएगी और आपको कभी गुस्सा फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको थोड़ी सी मुझसे प्रॉब्लम रहती है या दिक्कत है, उनके लिए है। आप अनसब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आप डू नॉट रिकमेंडेशन में डालिएगा, मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, इससे ये हो जाता है। और जो तैयारी कर रहे हैं चिंता ना करिए, निश्चित तौर पे आपके लिए वो चीज़ें लेकर आने वाला हूँ कि आप सेल्फ स्टडी के दम पे बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं।